मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक स्वयं सहायता समूह किस प्रकार से अच्छा चले और हमारे आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैं आपको अनुभवों के आधार पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो अगर हमारे समूह में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी काम ये है कि प्रत्येक मीटिंग में सभी सदस्यों का आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने समूह में कोई भी चर्चा सभी समूह सदस्यों के सामने ही करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे बात हम करेंगे कि कोई भी बैठक करें, हम जब भी हमारी साप्ताहिक बैठक होती है तो हमको वो अपनी बैठक विद एजेंडा के ही करनी चाहिए, बिना एजेंडा के नहीं करनी चाहिए। चौथे रूप में बात करूंगा तो ये हमारा सबसे अहम काम है कि सारे लेन देन और निर्णय हम केवल समूह की बैठक में ही करें। इससे हमारे समूह में पारदर्शिता अच्छी रहेगी और लड़ाई झगड़ा के चांस हमारे बहुत ही कम हो जाएंगे। पांचवी अहम बात सबसे ज़रूरी है कि पदाधिकारियों का बदलाव हमें 2 साल के बाद करते रहना चाहिए। इससे हमारे समूह में पारदर्शिता अच्छी रहती है और सभी को एक मौका मिलता है अपने समूह को चलाने का। छठवें नंबर पे सबसे अहम और बात यह है कि हमें अपने समूह और संगठनों का एक नियमित समय पर ऑडिट अवश्य कराते रहना चाहिए। साल में एक बार ऑडिट अवश्य होना चाहिए। सभी समूह सदस्यों के सामने सारी प्रक्रिया को समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमें समूह से जुड़ने के बाद क्या क्या लाभ हो रहे हैं। जब भी समूह की बैठक करें तो हमेशा उसमें सामाजिक समस्याओं और सरकारी योजनाओं के लाभों उनकी जानकारी पर अवश्य चर्चा करें, जिससे समूह के सदस्यों में उनको समूह से जुड़ने के लिए और प्रेरित करते हैं। 8वें नंबर पे मैं बात करूंगा कि जब भी बैठक का समापन किया जाए तो सारी कार्रवाई को वहीं पढ़कर सुनाया जाए और उसके बाद ही सबके हस्ताक्षर कराए जाएं। इससे हमारे स्वयं सहायता समूह में पारदर्शिता रहेगी और लड़ाई के चांस और भी कम हो जाते हैं। 9वें नंबर पे सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से हम अपने स्वयं सहायता समूह में कोई नियम नहीं मानता है तो उस पर हम दंड लगाते हैं। तो क्या जो समूह का सदस्य अच्छे से नियम मान रहा है, अच्छे से समूहों को चला रहा है, तो उसको क्या हम पुरस्कार भी दे रहे हैं? तो इस पे हमें सोचना है। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह को अच्छे से मान रहे हैं, चला रहे हैं, नियमों को मानते हैं, जानते हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनको भी हमें एक निश्चित समय पर उनको पुरस्कृत जरूर करना चाहिए। और 10वें नंबर पर सबसे बड़ा मंत्र यही है कि हमें अगर समूह को आपस में लड़ाई झगड़े से बचाना है तो हर माह में प्रतिवेदन उसका तैयार कराना होगा और वह प्रतिवेदन प्रत्येक समूह सदस्यों को समूह की बैठक या अन्य जब भी कोई बैठक होती है उसमें बताना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये 10 ऐसी बातें हैं जो कि आपको आपके समूह के आपसी लड़ाई झगड़े से बचा सकते हैं और आपके एक समूह के उद्देश्य को आपकी मंजिल तक पहुंचाने में निश्चित सफलता प्राप्त करने में सहयोग कर सकते हैं। तो मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। और ये जो सवाल थे काफ़ी कमेंट बॉक्स में दीदी द्वारा जाने जा रहे थे कि हम अपने समूह में झगड़े से किस प्रकार से बचें। तो आप सभी का एक बार धन्यवाद। आपको अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार पुनः लिख सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो आपको अन्य के साथ भी शेयर करना चाहिए, जिससे कि अन्य समूहों को भी लड़ाई झगड़े से बचाया जा सके और उन समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब दीदियों के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य यही है कि वो ग्रामीण क्षेत्र की दीदियों को जीवन में किस प्रकार से खुशहाली ला सके, उनका जीवन खुशहाल बना सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।